गोरसिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत। आज अपन पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज अनिवार्य हिंदी है। उसका पाठ है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार बनाए गए हैं, जिनको अच्छी तरह से पढ़े और समझे। प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उर्वशी कृति में कौन सा पुरस्कार मिला? उर्वशी कृति को कौन सा पुरस्कार मिला? रामधारी सिंह दिनकर की ये कृति है, इस पर रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ, व्यास सम्मान, मूर्ति देवी सम्मान। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी कृति पर। तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है, यह किस महापुरुष का कथन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, नीत्शे का, दिवाकर का, गांधी जी का। यह कथन ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। अब प्रश्न आते हैं अति लघु उत्तरात्मक। कवि लेखक ने ईर्ष्या की बेटी का नाम क्या दिया है? लेखक ने ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा रखा है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या सूत्र दिया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सूत्र है कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीत्शे ने ईर्ष्यालु लोगों के जलने का क्या कारण बताया है? नीत्शे ने बताया कि किसी के महान गुणों के कारण ही ईर्ष्यालु लोग उससे जलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ईर्ष्या सबसे पहले किसको जलाती है? उत्तर होगा, ईर्ष्या सबसे पहले उसी मनुष्य को जलाती है जिसके मन में वह पैदा होती है। ईर्ष्यालु स्वयं ही ईर्ष्या का शिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पाठ के अनुसार किसी मनुष्य की उन्नति कब संभव है? पाठ के अनुसार मनुष्य की उन्नति तब संभव है जब वह अपने अभावों को जाने तथा उसकी पूर्ति रचनात्मक तरीके से करे। अब प्रश्न आते हैं लघु उत्तरात्मक। लेखक के पड़ोसी वकील के मन में कौन सा दाह है? उत्तर इस प्रकार होगा, लेखक के पड़ोसी वकील खाते पीते भरे पूरे परिवार वाले हैं, नौकर हैं, दोस्त हैं, परंतु वह सुखी नहीं है। उनको अपनी पड़ोसी बीमा एजेंट की मोटर गाड़ी, मासिक आमदनी तथा तड़क भड़क भरी जीवन शैली देखकर जलन होती है। सोचते हैं काश ये चीजें उनके पास भी होती। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ईर्ष्यालु लोगों से बचने के लिए नीत्शे ने क्या उपाय बताया? नीत्शे ने कहा कि ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय यह है कि विज्ञापन और प्रदर्शन से दूर एकांत में रहा जाए। अमर और महान आदर्शों को निर्माण बाजार में रहकर नहीं होता। आदर्शों को जन्म देने वाले महापुरुष यश और प्रसार से दूर रहते हैं। निंदकों से दूर रहकर ही उनसे बचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेखक ने ईर्ष्यालु व्यक्ति के क्या लक्षण बताए हैं? उत्तर इस प्रकार होगा, ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की अच्छाइयों तथा उपलब्धियों को देखकर जलते हैं। उनको अपने पास की चीजों में आनंद नहीं आता है। वे ईर्ष्या की आग में स्वयं ही जलते हैं। ईर्ष्यालु मनुष्य विष की जलती फिरती गठरी के समान होते हैं तथा पूरे समाज को प्रदूषित करते हैं। अब निम्नात्मक प्रश्न आता है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रचना का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित निबंध है, जो उनकी अर्धनारीश्वर पुस्तक से लिया गया है। ध्यान देना, कौन सी पुस्तक से लिया गया है? अर्धनारीश्वर पुस्तक से लिया गया यह निबंध है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। इस निबंध में मानव चरित्र की भयानक बुराई ईर्ष्या के बारे में बताया गया है। लेखक ने ईर्ष्यालु मनुष्य के मनोविज्ञान का विचारपूर्ण विवेचन किया है। ईर्ष्यालु मनुष्य को अपने पास की चीजों के उपभोग में आनंद नहीं आता। वह दूसरों से प्राप्त वस्तुओं को देखता है और यह सोचकर जलता है कि ये वस्तुएं उसके पास क्यों नहीं है।
ईर्ष्यालु मनुष्य अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के गुणों के कारण उसकी निंदा करता है। वह समझता है कि निंदा करने से वह गिर जाएगा तथा उसका स्थान उससे अनायास प्राप्त हो जाएगा, किंतु ऐसा नहीं है। उन्नति अपने सद्गुणों और चरित्र के विकास से ही होती है। अपनी कमियों को जानकर उनको दूर करने तथा स्वयं को प्राप्त वस्तुओं में ही सुख पाने में ईर्ष्या की प्रवृत्ति से छुटकारा मिलता है। ये मूल बात लेखक रामधारी दिनकर इस निबंध में बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चिंता को लोग चित्ता कहते हैं, इस समर्थन में अपनी बात रखते हुए स्पष्ट कीजिए। दिनकर जी ने ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध में ईर्ष्या और चिंता की तुलना की है। दोनों ही जलाती है, किंतु चिंता से मनुष्य तथा ईर्ष्या से समाज प्रभावित होता है। चिंता को चित्ता कहते हैं। इस कथन का लाक्षणिक अर्थ यह है कि जिस प्रकार चित्ता में रखी हुई वस्तु जल जाती है, उसी प्रकार चिंता में पड़ा मनुष्य दुखी और पीड़ित होता है। चिंता एक ऐसा मनोभाव है जो आदमी को समस्त सुख चैन छीन लेता है। जब आदमी को किसी प्रकार की चिंता हो जाती है तो वह बेचैन हो उठता है। संसार की किसी भी चीज से उसको आनंद नहीं आता है। उस चिंता से मुक्त हुए बिना वह आराम से सो भी नहीं पाता है। मेरे एक परिचित हैं, उनकी पुत्री विवाह हो गया है, उसकी आयु बढ़ रही है, उनके विवाह के लिए धन नहीं है। जहाँ भी जाते हैं धन की बात उठती है, इससे उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। न खाना अच्छा लगता है, न नींद आती है, स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। इससे पता चलता है कि चिंता को चित्ता क्यों कहा जाता है। अब आते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। प्रश्न आता है अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर में, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध दिनकर जी की किस पुस्तक से लिया गया है? ये पहले पढ़ चुके हैं अपन। कुरुक्षेत्र से, अर्धनारीश्वर से, रश्मि रथी से, उर्वशी से। ये निबंध लिया गया है अर्धनारीश्वर नामक पुस्तक से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ईर्ष्यालु मनुष्य दूसरों को प्राप्त वस्तुओं को देखकर प्रसन्न होता है, अपने पास उपलब्ध वस्तुओं से प्रसन्न होता है, दूसरों को उपलब्ध वस्तुओं के कारण उनसे जलता है, अपनी चीजों से ही संतुष्ट रहता है। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों को उपलब्ध वस्तुओं के कारण उनसे जलता है। ईर्ष्या की बेटी का नाम है द्वेष, निंदा, घृणा, पीड़ा। तो ईर्ष्या की बेटी का नाम है निंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ईर्ष्या का काम है आनंद देना, पीड़ा देना, खुशी देना, जलाना। तो ईर्ष्या का काम है जलाना। जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे। इसमें सुकर्म शब्द हैं प्रशंसापूर्ण, निंदापूर्ण, अर्थपूर्ण, व्यंग्यपूर्ण। तो सुकर्म शब्द व्यंग्यपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता है कब? जब मनुष्य के मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है, जब मनुष्य का मन अशांत होता है, जब मनुष्य बीमार होता है, जब मनुष्य को बैंक से अपना ही पैसा नहीं मिलता है। तो पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता कब? जब मनुष्य के मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है। कब होगा? जब ईर्ष्या प्रेरणा देती है तो उसका यह कार्य होता है विध्वंसात्मक, विचारात्मक, रचनात्मक, विनाशात्मक। ईर्ष्या जब प्रेरणा देती है तो उनका यह कार्य रचनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की। इस सूत्र को कहने वाले कौन है? प्रश्न को पहले पढ़ चुके हैं। नीत्शे, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसको निंदा वही करेगा जो भलाई, इसका उत्तर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बड़ी हस्तियों की निंदा करना ठीक मानते हैं। जिसका दिल छोटा होता है, जिसकी दृष्टि संकीर्ण होती है, जिसका दिल छोटा और दृष्टि संकीर्ण होती है, जिनका मस्तिष्क विचार शून्य होता है। बड़ी हस्तियों की निंदा करना ठीक मानते हैं किसका? जिसका दिल छोटा और दृष्टि संकीर्ण होती है। निंदा करने वाले द्वारा
बड़े लोगों द्वारा उत्तर में मौन रहने को समझा जाता है? उनका बड़पन, छोटापन, असमर्थता, अहंकार। उनको क्या समझते हैं? अहंकार समझते हैं। ईर्ष्या से बचने के उपाय हैं: निंदा करना, मौन रहना, मानसिक अनुशासन, बचने के लिए धन देना। ईर्ष्या से बचने का उपाय है मानसिक अनुशासन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अति लघु उत्तरात्मक। ईर्ष्या से बचने का उपाय क्या है? ईर्ष्या से बचने का उपाय है अपने अभावों का पता लगाना तथा उनको दूर करने का प्रयत्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत सरकार ने रामधारी सिंह दिनकर को किस सम्मान से अलंकृत किया? भारत सरकार ने रामधारी सिंह दिनकर को पद्म भूषण से अलंकृत किया। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से का वर्ण्य विषय क्या है? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध का वर्ण्य विषय मानव चरित्र का भयावह दोष ईर्ष्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ईर्ष्यालु मनुष्य किससे आनंदित नहीं होता है? ईर्ष्यालु मनुष्य स्वयं की उपलब्धियों से आनंदित नहीं होता है। ईर्ष्यालु मनुष्य किस कारण जलता है? ईर्ष्यालु मनुष्य यह देखकर दूसरों से जलता है कि जो चीजें उनके पास हैं वे उसके पास क्यों नहीं है। ईर्ष्यालु मनुष्य दूसरों की निंदा, बड़ों की निंदा क्यों करता है? ईर्ष्यालु मनुष्य समझता है कि निंदा करने से बड़ों का पतन हो जाएगा और उनका स्थान उसकी अनायास ही मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मनुष्य की उन्नति किस प्रकार होती है? मनुष्य की उन्नति अपने चरित्र को निर्मल बनाने तथा गुणों का विकास करने से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये साथ में आ गया है इस लाइन में, 8वां प्रश्न है ईर्ष्या का क्या काम है तथा वह अपना काम कहां से आरंभ करती है? ईर्ष्या का काम जलाना है, जब पहले वह उसी को जलाती है जिसके मन में वह पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चिंता को क्या कहा गया है तथा क्यों? चिंता को चित्ता कहा गया है क्योंकि चित्ता के समान चिंता भी जलाती है। चिंता दग्ध मनुष्य समाज की दया का पात्र क्यों है? चिंता दग्ध मनुष्य समाज की दया का पात्र है क्योंकि समाज की दया से ही वह चिंता से बच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चिंता तथा ईर्ष्या में कौन अधिक बुरी है? चिंता और ईर्ष्या में ईर्ष्या अधिक बुरी है। चिंता से केवल व्यक्ति प्रभावित होता है किंतु ईर्ष्या से पूरा समाज दूषित होता है। ईर्ष्यालु मनुष्य का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंदियों को बेंधना और दूसरों पर हंसना ही ईर्ष्यालु मनुष्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ईर्ष्या लाभदायक कब होती है? उत्तर इस प्रकार होगा जब ईर्ष्या से प्राप्त प्रेरणा रचनात्मक होती है और इस ईर्ष्यालु को के दोष को दूर करने में सहायक होती है, तब वह लाभदायक होती है। नीत्शे ने मक्खिया किनको बताया है? नीत्शे ने निंदकों को मक्खिया बताया है। ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय क्या है? यश और प्रदर्शन से दूर एकांत में रहकर ईर्ष्यालु लोगों से बचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लघु उत्तरात्मक है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से किस गद्य विद्या की रचना है? इसमें रचनाकार कौन सा रूप प्रकट हुआ है? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध व्यंग्य नामक गद्य विद्या की रचना है। यह निबंध प्रसिद्ध रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। इसमें मानव मन के विकार ईर्ष्या का विचारपूर्ण विवेचन हुआ है। इसमें दिनकर जी एक सशक्त गद्यकार के रूप में हमारे सामने आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ईर्ष्या क्या है? इस तरह के विषयों पर निबंध लिखने के लिए दिनकर जी से पूर्व कौन से निबंधकार प्रसिद्ध हैं? ईर्ष्या मानव मन का विकार है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से दिनकर जी का मनोविकार से संबंधित प्रसिद्ध निबंध है। दिनकर जी से पूर्व मनोविकार पर निबंध लिखने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल कर चुके हैं।
उनके मनोविकार संबंधी निबंध चिंतामणि में संकलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध की विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध में लेखक ने मानव मन के विकार ईर्ष्या का विचारपूर्ण विवेचन किया है। इस निबंध में ईर्ष्या की उत्पत्ति के कारण, उससे व्यक्ति और समाज को होने वाली हानि तथा ईर्ष्या से मुक्त होने के उपाय के बारे में बताई है। इससे ईर्ष्यालु मनुष्य की प्रकृति, ईर्ष्या से संबंधित अन्य दुर्गुणों का भी उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध का आरंभ किस उदाहरण से किया गया है तथा क्यों? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध का आरंभ लेखक ने अपने पड़ोसी वकील साहब के उदाहरण से किया है। लेखक उनके उदाहरण के द्वारा ईर्ष्यालु मनुष्य की प्रकृति का ज्ञान कराना चाहता है। वकील साहब खाते पीते परिवार के हैं, उनकी पत्नी मधुर भाषिणी है, बाल बच्चे हैं, सेवा टहल करने वाले नौकर हैं, वह दोस्तों को खिलाते पिलाते हैं और सभा सोसाइटी में भी जाते हैं, परंतु सुखी नहीं है। उनको अपने पड़ोसी बीमा एजेंट की मोटर गाड़ी, तड़क भड़क पूर्ण जीवन शैली तथा संपन्नता से ईर्ष्या होती है। ईर्ष्यालु मनुष्य को अपने पास की चीजों से आनंद नहीं आता है, वह दूसरों की चीजों को देखकर जलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। ईर्ष्या मनुष्य का एक दुर्गुण है, इसका एक विचित्र लक्षण है। ईर्ष्यालु मनुष्य स्वयं को प्राप्त संसाधनों को देखकर आनंदित नहीं होता है, उनकी दृष्टि दूसरों को प्राप्त सुख सुविधा और संसाधनों पर रहती है। वह उनको देखकर दूसरों से जलता है, वह सोचता है कि ये सभी चीजें उसके पास क्यों नहीं है हुई। इस प्रकार की सोच के कारण उसको अपने पास की चीजों से भी सुख नहीं मिलता है। यदि आपके पड़ोसी भी बीमा एजेंट जैसे कोई सज्जन हो तो उनका वैभव और जीवन शैली देखकर आप क्या करते, सोचकर उत्तर दीजिए। उत्तर इस प्रकार होगा, यदि मेरे पड़ोस में बीमा एजेंट जैसे कोई सज्जन होते जो मोटर गाड़ी, तड़क भड़क पूर्ण जीवन शैली और संपन्नता का जीवन जी रहे होते, तो मैं उनसे प्रभावित होता। मैं मन में उनसे ईर्ष्या नहीं रखता, मैं यह सोचकर मन में नहीं जलता कि ऐसा वैभव मेरे पास क्यों नहीं हुआ। मैं अपने व्यवसाय में और अधिक परिश्रम करता तथा अधिक धनोपार्जन करके सुख सुविधाएं प्राप्त करता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है, कथन किसके बारे में कहा गया है, वह ऐसा क्यों करता है? जिस मनुष्य के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, उनका चरित्र भयंकर हो जाता है, वह रचनात्मक विचारों से दूर हो जाता है, उनके मन में विध्वंसात्मक विचार ही आते हैं। कुछ बनाने के बजाय वह बिगाड़ने में लगा रहता है। वह दूसरों की वस्तुओं को देखकर ईर्ष्या में पड़कर जलता रहता है, दूसरों की निंदा करता है, परंतु परिश्रम करके अपने अभावों को दूर नहीं करता। वह स्वयं को प्राप्त चीजों से भी आनंद नहीं उठाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध में क्या आप पाठकों के लिए कोई संदेश पाते हैं? यदि हाँ, तो वह संदेश क्या है? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध में मनुष्य के ईर्ष्या नामक दुर्गुण के लक्षण, उससे होने वाली हानि तथा बचने के उपायों के बारे में बताया गया है। ईर्ष्या से बचने के लिए ईर्ष्यालु व्यक्ति को अपने अभावों का पता करके उनकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका अपनाना चाहिए। अप्रत्यक्ष रूप से इस निबंध में पाठकों के लिए एक संदेश नीति है। लेखक बताना चाहता है कि जीवन में उन्नति करने के लिए हमको अपने अंदर सद्गुण उत्पन्न करने चाहिए और अपने चरित्र का विकास करना चाहिए। अभावों की पूर्ति के लिए हमको कोई रचनात्मक तरीका अपनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ईर्ष्या की बेटी किसको बताया गया है तथा क्यों? निंदा को ईर्ष्या की बेटी बताया गया है। मनुष्य के मन में किसी अन्य व्यक्ति की उपलब्धियों को देखकर उसके प्रति ईर्ष्या का भाव जन्म लेता है। ईर्ष्या के कारण वह उस व्यक्ति से जलता है और फिर उसकी बुराई करने में लग जाता है।
पहले ईर्ष्या पैदा होती है और उसी के कारण बाद में निंदा की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। ईर्ष्या से उत्पन्न होने के कारण निंदा को उसकी बेटी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मनुष्य के पतन का क्या कारण है? आप अपने जीवन में पतन से किस प्रकार बचेंगे? किसी के द्वारा निंदा करने से किसी मनुष्य का पतन नहीं होता। पतन का कारण उसका अपना आचरण होता है। सद्गुणों के नष्ट होने से मनुष्य का पतन होता है। हम अपने चरित्र का विकास करके पतन से बच सकते हैं। हमें अपने अंदर सद्गुण उत्पन्न करने चाहिए तथा अवगुणों से दूर रहना चाहिए। इस तरह अपने आचरण एवं व्यवहार को निर्मल बनाकर हम अब पतन से रक्षा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। इस कथन के आधार पर ईर्ष्या के मनोविज्ञान पर विचार कीजिए। ईर्ष्या मनुष्य मन का दोष है। यह मानव का दुर्गुण है। इस मनोविकार का लक्षण यह है कि दूसरों के गुण, संसाधन आदि देखकर यह किसी के मन में जन्म लेता है। ईर्ष्यालु स्वयं को प्राप्त वस्तुओं में सुख नहीं पाता, उसे तो दूसरों की उपलब्धियां पर सताती है और दुखी करती है। इस कारण वह मन ही मन उनसे जलने लगता है। ईर्ष्या की यह जलन उसको स्वयं ही सहनी पड़ती है। ईर्ष्यालु दूसरों की निंदा करके उसको गिराना और उनका स्थान पाना चाहता है, परंतु ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वे निंदा करने में संयम और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होते? इस कथन के आधार पर समझाइए कि निंदा करने से बचना क्यों आवश्यक है। निंदक किसी की निंदा करने में प्रवृत्त होता है तो उसमें अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। इस कार्य में वह स्वयं को रोक नहीं पाता है। वह अपनी शक्ति और संयम को दुरुपयोग करता है, इससे उसी को हानि होती है। वह अपनी शक्ति का उपयोग अपनी प्रगति और उत्थान के कार्यों में नहीं कर पाता है। वह अपने लाभ की बातें न सोचकर दूसरों को हानि पहुंचाने के बारे में सोचता है। इस कारण निंदा कर्म में लीन रहने के कारण वह अपना ही अहित करता है। अंततः जीवन में उन्नति करने के लिए निंदा से बचना आवश्यक है। चिंता को चित्ता के समान कहने का क्या कारण है? चिंता को चित्ता के समान कहा गया है। चित्ता में तेज आग जलाती है, उसमें गिरी हुई प्रत्येक चीज जलकर नष्ट हो जाती है। जब मनुष्य किसी भयानक चिंता में पड़ जाता है तो उसके मन का सुख चैन नष्ट हो जाता है। इससे उनकी शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, उनका जीवन ही खराब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मृत्यु किस बात की तुलना से में अच्छी है? क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं? लेखक का कहना है, ईर्ष्या करने के कारण ईर्ष्यालु व्यक्ति के मौलिक गुण नष्ट हो जाते हैं। गुणों के बिना जीवित रहना ठीक नहीं है। इस प्रकार से जीवन की तुलना में मृत्यु को वर्ण करना कहीं ज्यादा अच्छा है। लेखक को यह विचार अनुचित नहीं है। गुणों से रहित जीवन न जीवित रहने वाले के लिए लाभदायक है और न देश, जाति और समाज के लिए हितकर होता है। अतः मैं इस संबंध में लेखक के मत का समर्थक हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राक्षस को हंसी और दैत्यों को आनंद किन बातों में आते हैं? आपके मत में मनुष्यों को हंसी कब आती है तथा आनंद किन बातों से प्राप्त होता है? राक्षस दूसरों की पीड़ा पहुंचाकर हंसते हैं। दैत्यों को भी दूसरों को सताने में आनंद मिलता है। निंदा के बाण से प्रतिद्वंदियों को बेधने का आनंद ऐसा ही है। इसके विपरीत मनुष्य को किसी के साथ अच्छा व्यवहार करके उसको प्रसन्न करने में हंसी आती है। मनुष्य परोपकार करके आनंदित होता है। परहित सर्वश्रेष्ठ मानव धर्म है, उससे ही मनुष्य प्रसन्न और आनंदित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ईर्ष्या को मनुष्य का दुर्गुण कहा गया है। क्या आप इस दृष्टि से उससे मनुष्य को कोई लाभ भी हो सकता है? पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। ईर्ष्या मनुष्य का एक दुर्गुण है, किंतु ईर्ष्या का एक पक्ष ही ऐसा भी है जो मेरी दृष्टि में मनुष्य के लिए लाभदायक हो सकता है।
जब मनुष्य अपने अभावों पर गंभीरता से सोचता है और उनको दूर करने का कोई रचनात्मक तरीका अपनाता है तो ईर्ष्या क्या होती है? लाभदायक होती है। हर आदमी, हर दल, हर जाति अपने प्रतिद्वंदी के समान बनना चाहता है। ईर्ष्या का सकारात्मक पक्ष ऐसा करने में उसका सहायक सिद्ध होता है। वह मनुष्य को अपनी कमियों को दूर करने तथा अपने प्रतिद्वंदी के समान बनने की प्रेरणा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस तजुर्बे से होकर गुजरे? उन्होंने अपना तजुर्बा किन शब्दों में प्रकट किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक विद्वान महापुरुष थे। वह लोगों का सदा हित करते थे और उनको लाभ ही पहुंचाते थे। उन्होंने अनुभव किया कि कुछ लोग उनकी निंदा करते हैं तथा उनसे ईर्ष्या का भाव रखते हैं। उन्होंने अपना तजुर्बा प्रकट करते हुए कहा, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीत्शे ने बाजार की मक्खियां किनको कहा है तथा क्यों? नीत्शे ने अपने निंदकों को अर्थात जो निंदा करते हैं उनकी बाजार की मक्खियां कहा है। जिस प्रकार बाजार में मक्खियां खाने पीने की चीजों पर भिन्न भिन्नाती रहती हैं, उसी प्रकार निंदा करने वाले नीत्शे की निंदा में लगे रहते हैं। वे सामने तो उनकी प्रशंसा करते हैं परंतु पीठ पीछे बुराई करते हैं। उनका ध्यान हर समय नीत्शे की ओर रहता है। अपने गुणों के कारण नीत्शे सदा उनकी निंदा के पात्र बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निंदकों के संबंध में नीत्शे तथा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के विचारों में क्या समानता है? उनके संबंध में आप भी अपना मत व्यक्त कीजिए। नीत्शे तथा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के विचार निंदकों के समान है। दोनों मानते हैं कि निंदक संकीर्ण दृष्टिकोण वाले होते हैं। वे अनुदार होते हैं। जो उनके साथ प्रेम और उदारता का व्यवहार करते हैं उसी की निंदा करते हैं। अपनी भलाई करने वालों की निंदा करने में वे नहीं चूकते हैं। वे उपकार करने के बदले अपकार करते हैं। मेरा मत है कि निंदक उसी की निंदा करता है जिसको वह जानता है तथा जिसने कभी कठिन वक्त में उनका साथ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोई गुणी मनुष्य ही निंदा का पात्र क्यों बनता है? क्या बुरे और गुणहीन मनुष्य की भी निंदा होती है? इस संबंध में अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर इस प्रकार होगा, अपने गुणों के कारण ही गुणी मनुष्य निंदा के पात्र बनते हैं। उनके श्रेष्ठ गुणों के कारण ही निंदक उनसे ईर्ष्या करते हैं। वे समझते हैं कि निंदा करने से वे छोटे हो जाएंगे, उनका स्थान अनायास उनको प्राप्त हो जाएगा। बुरे और गुणहीन पुरुष निंदा के पात्र नहीं होते हैं। उनमें ऐसा कुछ होता ही नहीं है जो निंदकों को जलाए। मेरा विचार है कि उनको नीचे गिराने की बात भी अर्थहीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीत्शे ने ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय बताया है? नीत्शे ने ईर्ष्यालु लोगों की प्रकृति का वर्णन किया है, साथ ही उनसे बचने का उपाय भी बताया है। भीड़ भाड़ वाले स्थानों को छोड़कर एकांत में जाना ही ईर्ष्यालु लोगों से बचाता है। अमर और महान निर्माण एकांत में रहकर ही हो सकता है, शोरगुल और भीड़ भाड़ में नहीं। विज्ञापन और प्रचार से दूर रहकर ही अमरकृति रची जा सकती है। नए मूल्यों का निर्माण भी एकांत में तथा प्रशंसा से दूर रहकर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ईर्ष्यालु मनुष्य ईर्ष्या की प्रवृत्ति से कैसे मुक्त हो सकता है? ईर्ष्यालु मनुष्य मानसिक अनुशासन द्वारा ईर्ष्या से मुक्त हो सकता है। उसको यह पता करना चाहिए कि वे कौन से अभाव हैं जिसके कारण उसमें दूसरों में ईर्ष्या करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है। उनके बारे में जानने के बाद कमी पूरा करने का कोई रचनात्मक तरीका तलाश करना चाहिए। जब उसके मन में यह जिज्ञासा आएगी तभी उसके मन में ईर्ष्या की भावना दूर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिनकर जी ने ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से किया गया पाठ में प्रयुक्त सूक्तियां साँट कर लिखिए। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध में दिनकर जी की कुछ सूक्तियों का प्रयोग किया है, वे ये है। पहला है, ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है। ईर्ष्या का काम जलाना है। चिंता को लोग चित्ता कहते हैं।
चिंता दग्ध व्यक्ति समाज की दया का पात्र हैं। ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ईर्ष्या, द्वेष और निंदा के लक्षण बताइए। ईर्ष्या, द्वेष और निंदा मनोविकार हैं। ये मनुष्य के मन के भाव हैं। इसके लक्षण निम्नलिखित हैं। ईर्ष्या, जब मनुष्य किसी को साधन संपन्न देखकर उसे जलता है तो उसके इस भाव को ईर्ष्या कहते हैं। ईर्ष्या के कारण उसको अपने पास की चीजों से आनंद नहीं आता, लेकिन दूसरों की चीजों को देखकर जलन होती है। अब आता है द्वेष। ईर्ष्या से मिलता जुलता है, दूसरों की प्रगति देखकर अकारण जलन होना द्वेष है। निंदा, किसी व्यक्ति के गुण और समृद्धि आदि को देखकर उसकी बुराई करना निंदा कहलाता है। निंदा के पात्र सभी होते हैं, निंदा का कोई भी कारण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। ऐसा कौन करता है तथा क्यों करता है? जिसके मन में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह व्यक्ति अपने अभावों पर ध्यान नहीं देता। वह अभावों से मुक्त होने तथा अपनी उन्नति करने का प्रयत्न भी नहीं करता। वह तो बस दूसरों की उपलब्धियों को देखकर जलता है, उनकी निंदा करता है तथा उनको हानि पहुंचाने का लगा रहता है। ईर्ष्या के कारण उनका चरित्र कुंठित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से शीर्षक से ईर्ष्या की कौन सी प्रमुख विशेषता प्रकट होती है? अथवा इसका उत्तर इस प्रकार भी हो सकता है, ईर्ष्या को संबोधित करके उससे कहा गया, तू न गई मेरे मन से ईर्ष्या की किस विशेषता को व्यक्त करता है? निंदकर द्वारा इस निबंध में ईर्ष्या को संबोधित किया गया है और उससे तू न गई मेरे मन से कहा गया है। लेखक ने इस शीर्षक द्वारा मानव के मनोविकार ईर्ष्या के प्रबल प्रभावशाली होने का उल्लेख है। ईर्ष्या एक ऐसा शक्तिशाली मनोविकार है जो एक बार मनुष्य के मन में पैदा होकर उसका पीछा नहीं छोड़ता है। बहुत प्रयास करने पर भी उससे छुटकारा नहीं मिलता है। तो ये हमारे निबंध ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर का है। इस पाठ के प्रश्नोत्तर किए। तो विद्यार्थियों, प्यारे मित्रों, आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नए आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।